तो आज हम क्लास 10 TH का सामाजिक विज्ञान का पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद आपके एमपी बोर्ड के एग्जाम में जो भी वन लाइनर क्वेश्चन आएगा इसमें से बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 जैव, नंबर 2 अजैव। ये आपको याद रखना है। इसकी ओटी बनती है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4। तो उसमें अपन को दो ऑप्शन में मिलेगा तो दो को आंसर कर देंगे, या एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 जैव, नंबर 2 अजैव। अगला नंबर है समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो समाप्यता के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 नवीकरण योग्य संसाधन, नंबर 2 अनवीकरण योग्य संसाधन। इनमें से दो नंबर में क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे जैव संसाधन किसे कहते हैं। तो ऐसे संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है उनको हम जैव संसाधन बोलते हैं, और ऐसे संसाधन जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है उनको हम अजैव संसाधन बोलते हैं। ऐसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, नवीकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं और दूसरा अनवीकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं। तो अनवीकरण योग्य संसाधन यानी नवीकरण योग्य संसाधन ऐसे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, उन्हें हम नवीकरण योग्य संसाधन बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनेगा अनवीकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं। तो ऐसे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता, ऐसे संसाधनों को हम अनवीकरण योग्य संसाधन बोलते हैं। नवीकरण योग्य में इसके उदाहरण आ जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, और अनवीकरण में जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब अनवीकरण संसाधन में आ जाते हैं। इसके बाद नंबर 3 बनता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये या तो डायरेक्ट पूछेगा स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। हम जो भी ऑप्शन में 4 मिलेगा हम उसको क्लिक कर देंगे, या नाम पूछ सकता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 व्यक्तिगत संसाधन, नंबर 2 सामुदायिक संसाधन, नंबर 3 राष्ट्रीय संसाधन, नंबर 4 पे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो इसको याद रखेंगे। नंबर 4 पे पूछता है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 संभावी संसाधन, नंबर 2 विकसित संसाधन, नंबर 3 भंडार संसाधन, नंबर 4 पे संचित कोष संसाधन। तो इनको याद रखेंगे। सबसे मोस्ट ओटी बनती है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 4 विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 4। इसके बाद रियो डी जेनेरो सम्मेलन, ये एक सम्मेलन है जो सन 1992 में हुआ था। इसके बारे में ओटी में सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, इसमें से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। रियो डी जेनेरो सम्मेलन कब हुआ, 1992 में। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये कब हुआ, अगर महीना पूछेगा तो जून 1992। इसके बाद ये कहाँ हुआ था, ये ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था। इसको याद रखेंगे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, इसको प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं। इसमें एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो इसको याद रखेंगे, ये मोस्ट क्वेश्चन है। रियो डी जेनेरो सम्मेलन 1992 में हुआ था। कब हुआ था, जून 1992 में। कहाँ पर हुआ था, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में। ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन है। इसमें एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसमें से क्वेश्चन बनता है एजेंडा 21 क्या है। तो एजेंडा 21 ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है जो 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संपन्न हुआ था।